तो लोकसभा चुनाव को लेकर अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट्स की अपील जनता से करेंगी, ये बड़ी खबर। तो आज से अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से किया जाएगा। पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट्स की अपील करेंगे। और आपको बता दें, रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में है और लोकसभा चुनाव को लेकर अब प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव नजर आ रही हैं और आज से अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट्स की अपील करेंगी और लोकसभा चुनाव को लेकर अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। तो वहीं अमेठी से कांग्रेस की ओर से किशोरीलाल शर्मा चुनावी मैदान में है और रायबरेली से राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, वो चुनावी मैदान में है। तो आज अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से किया जाएगा और पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट्स की अपील जनता से करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ रायबरेली से हमारे संवाददाता शिव प्रताप यादव जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप, रायबरेली हॉटेस्ट सीट मानी जाती है उत्तर प्रदेश की लोकसभा की, तो किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? चूंकि अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, रायबरेली से चुनावी मैदान में राहुल गांधी है। देखिए, कांग्रेस के लिए रायबरेली अमेठी सीट उत्तर प्रदेश में बहुत अहम है। इसलिए उनकी जो यूं कहे कि महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज शाम को 5 बजे के करीब रायबरेली आ जाएंगी। रायबरेली में वो लगभग एक सप्ताह रायबरेली और अमेठी दोनों सीट का संचालन करेंगी, चुनाव प्रचार की रणनीति तय करेंगे और साथ में जो उनके सहयोगी दल हैं उनके साथ मंत्रणा होगी। शाम को वो पहले रायबरेली पहुंचकर भुईमो गेस्ट हाउस में अमेठी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मीटिंग चलेगी करीब 3 से 4 घंटे। फिर रायबरेली के जो कार्यकर्ता है, सहयोगी दल हैं, उनके साथ मीटिंग चलेगी। एक जो खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी की जो एक प्रचार टीम है लगभग वो 40 भागों में बटी है, यानी 40 जो उनकी प्रचार की टीम है अलग अलग टुकड़ों में, वो टीम पहुंच चुकी है और लगातार उनको बता दिया गया स्पॉट आप इस इलाके जाएंगे और इसी तरह की टीम अमेठी में भी पहुंच रही है धीरे धीरे। तो कुल मिलाकर अब प्रियंका गांधी के आने से जो कांग्रेसी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनमें एक तरह का उत्साह देखा जा रहा है और चारों तरफ जो है समर्थक जो एक टूट गए थे 5 सालों में, जो रिश्ता सोनिया गांधी यहाँ नहीं आ पा रही थी, जिस प्रकार से अमेठी से राहुल गांधी किनारा कर लिए थे, हार गए थे, लेकिन वो सब खाई धीरे धीरे पट रही है। जिनको भी लगता है कि हमारी इस परिवार में, गांधी परिवार में सिंपैथी है, वे सब बिना बुलाए आ रहे हैं। तो बड़े संख्या में आ रहे हैं, उत्साह है कांग्रेसियों में। और प्रियंका गांधी क्या रणनीति तय करती हैं इन एक सप्ताह में वो अमेठी और रायबरेली, खासकर अपने भाई के लिए, तो ये तो खैर वोटर है, मतदाता है, वो जब वोट करेंगे जब परिणाम आएगा। लेकिन अभी भी यूं कह सकते हैं कि पलड़ा जो है कांग्रेसियों के खेमे में जिस प्रकार से प्रियंका गांधी बिछाएंगी, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन शिव प्रताप, बात अगर अमेठी सीट की करें तो कांग्रेस की यह पारंपरिक सीट रही है और रायबरेली से खुद इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस की रणनीति इतनी अहम रही कि नामांकन के ऐन वक्त तक अपनी रणनीति उन्होंने बना रखी और उनको रायबरेली के साथ साथ अमेठी कैसे जीती जाए, क्या उसमें हो सकता है। तो इसलिए प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की रणनीति रही कि प्रियंका गांधी को प्रचार करने दिया जाए जिस प्रकार से प्रियंका गांधी कह रही थी, लेकिन एक ये बात उठ रही थी कि राहुल गांधी को अमेठी से किया जाए। लेकिन अमेठी में हो सकता है, इनको लगा होगा, इनके सर्वे में कोई दुविधा हो, लेकिन जिस प्रकार से वहां किशोरीलाल को टिकट दिया गया है और किशोरीलाल की जो रोल है वो यूं कहें कि जब राजीव गांधी के पहले से वे आए थे, एक एनजीओ में काम कर रहे थे, तो उनकी पकड़ भी मजबूत है 40 सालों का, जिस प्रकार से किशोरीलाल अपनी बात कह रहे हैं। तो दोनों जो सीटें हैं उस पर कांग्रेस अपनी तैयारी करेगी और कांग्रेस के लिए ये दोनों सीटें कम से कम उत्तर प्रदेश में जीतना, यूं कहें कि राजनीति में और जिस प्रकार की हवा चल रही है उसमें कांग्रेस कम से कम अहम मान रही है अपनी इन 2 लोकसभा सीटों के लिए। ठीक है शिव प्रसाद, अमेठी की अगर बात करें तो किशोरीलाल शर्मा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। स्थानीय लोगों का क्या कहना है, उनकी प्रतिक्रिया किस तरह से आ रही है? देखिए, जिस प्रकार से स्थानीय लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी यहां पर आई, एक सबसे बड़ा जो अहम जो एक मुद्दा बन गया है उनके साथ कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वहां जो है इनके जब एक
जो पूर्व कांग्रेसी रहे जी। डॉक्टर संजय सिंह, तो उसमें कुछ भीतरघात हुई। तो जातियों में जिस प्रकार से अलग अलग रोल आ रहा है, और बड़े तबके का जिन लोगों से बात करो, गरीब दूसरी बात करता है, बेरोजगार छात्र दूसरी बात करता है, उसको रोजगार का है ये गरीब को, और खासकर किसानों की समस्या है। तो स्मृति ईरानी, एक उनका ये था कि जब आई थी तो लोग सवाल उठाते थे कि आपकी वो जो चीनी का भाव, सिलेंडर का भाव, तमाम तरह वो सब दिक्कतें स्मृति ईरानी के लिए हैं। और उसका जवाब देने के लिए, एक तरफ जो है रखने के लिए प्रियंका गांधी आ रही हैं। तो ये कैंपेनिंग अब जब प्रियंका गांधी संभाल लेंगी, धरातल पर जाएंगी, लोगों के पास जाएंगी डोर डोर, तो वो स्मृति ईरानी के लिए क्या कहती हैं, बीजेपी के लिए क्या कहती हैं, और जो जनता का जो एक कहें कि जो थोड़ा सा जिनकी सत्ता रहती है, आप पूरे अपनी बातों में खरा नहीं उतरते, तो वो आपको, वो जनता जो है चुनाव के मौके पे कहती है, भले ही उसको घुमा के कहे, लेकिन थोड़ा सा अभी अब बातें निकल रही हैं। दोनों धुरों लड़ाई टक्कर की है। कौन जीतेगा ये तो जब प्रचार प्रसार होगा तब पता चलेगा, लेकिन बहुत कांटे की लड़ाई अमेठी में होने जा रही है। बिल्कुल, लेकिन बात अगर अमेठी सीट की करें, स्मृति ईरानी की ओर से कई आरोप लगाए गए हैं, कांग्रेस सिर्फ वोट लेने आती है और 5 साल फिर जनता का हाल पूछने भी नहीं आती है। तो जनता का क्या ये वाकई में मानना है? देखिए, जनता सब जानती है। आप ठीक है 5 साल आए या ना आए, जो कार्यक्रम है वो होना चाहिए। आना ना आना इस समय मुद्दा खत्म हो गया है जनता के बीच। उनको चाहिए, जिन लोगों ने मन बना लिया है कि हमको इनके साथ नहीं रहना, हमारे साथ धोखा किया गया है, वे लोग अब कहां जाएंगे, उसी का मुद्दा जो है बना रही है कांग्रेस। और कांग्रेस अपनी बात कह रही है, लगाव की बात कर रही कि हम अमेठी, जब कुछ नहीं था तो अमेठी को हमने बनाया, कांग्रेस से बनाया। स्मृति ईरानी कुछ चीजों में अपना जवाब जो है, ठीक है बहुत सारी योजनाएं हैं डबल इंजन की, बहुत विकास हुआ, लेकिन कुछ जरूरी जो बातें बहुत पहले इन्होंने कहा था चुनाव में, वो कुछ उसमें इनके 2-3 ऐसे मुद्दे हैं कि उसका जवाब कम से कम स्मृति ईरानी के पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है। तो ये कुछ मुद्दा बन सकता है, और वोटर है, वोटर का मन ऐन वक्त पर किसके तरफ मुड़ जाए वो अलग बात है। बहुत शुक्रिया आपका शिव प्रसाद जानकारी के लिए।